बिजली हाफ और पानी माफ, इस तरह के वादे को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में आई थी और इस भरोसे पर दिल्ली की जनता ने उन्हें भरपूर मत दिया। और आज नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम की गद्दी पे है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लोगों के बिल जो थे बिजली के पानी के वो जीरो आ भी रहे थे, लेकिन बीते कुछ महीनों की बात करें तो जिनका बिल जीरो आता था उनका बिल लाखों पे आने लगा है। ये दिल्ली में कई ऐसे परिवार हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस बात को लेकर के जल बोर्ड ने भी संज्ञान लिया है, इस पर नीति बनाई है। लेकिन इस नीति पर जो है वो कई विवाद शुरू हो गया है। सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल विश्लेषण से हम आपको बताएंगे कि क्या समस्या आ रही है लोगों को बिल को लेकर के और कैसे सरकार कुछ करना चाहती है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हमारे साथ जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं सोमनाथ भारती जी, इनसे बात करते हैं। सर, जो आपने वादे किए थे आपकी सरकार ने पानी फ्री देने की, तो बिल तो पहले जीरो आता था लेकिन लाखों का बिल आ रहा था और इसको सेटलमेंट के लेकर के आपने पॉलिसी भी बनाई, लेकिन ज़मीन पर अभी कुछ नहीं आया है। वजह क्या है जो ये नहीं हो पा रहा है इम्प्लीमेंट? ये देखिए, क्या है कि भारत की राजनीति में एक ही व्यक्ति है, उसके साथ ये वाक्य जुड़ा कि जो कहा सो किया। हमने जो बिजली हाफ का वादा किया था आज तक चल रहा है, पानी माफ का वादा किया था चल रहा है, शिक्षा की बात की थी, स्वास्थ्य की बात की थी, जो बातें करी केजरीवाल जी ने। एक अजूबा राजनीति हिंदुस्तान ने पेश किया कि मैनिफेस्टो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए जनता को नापना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कहा था 15 लाख देंगे, दिया कि नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया कि नहीं दिया। उसी प्रकार से केजरीवाल जी को नापते जनता। तो केजरीवाल जी इकलौते व्यक्ति जिन्होंने चुनाव के दौरान कहा था, हर चुनाव में कहा, अगर हमने काम किया है तो वोट दो, नहीं किया है तो ना दो। क्या मोदी जी कह सकते हैं? उनसे पूछेगा। अब हुआ क्या कि कोरोना के पहले जो जीरो बिल आ रहे थे, तो कोरोना के दौरान सब लोग घर बैठ गए थे, तो वाटर मीटर रीडर घर बैठे हुए थे। अब जब उन्होंने जाकर के रीडिंग ही नहीं ली, तो या तो उन्होंने एवरेज में बिल बना दिया सबका, या अनाप शनाप अपने तरफ से कुछ ना कुछ रीडिंग लिख करके दे दिया। अब जिसका बिल जीरो आ रहा था उसका आने लगा 5,000, उसका आने लगा 2,000। तो हमारे पास कई ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं, हर विधायक के पास आते हैं। तो हमने कहा कि भाई इसमें तो ज़रूरी है कि हम इंटरफेयर करें। तो हमने कहा एक तरीका निकालते हैं कि भाई अगर पिछले 12 महीनों में आपका एक भी बिल सही आया हो, कंजम्पशन अगर सही दिखाया हो, तो उसी को हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे बाकी महीनों पे भी। अगर एक भी नहीं आया हो तो हम पिछले 2 साल देखेंगे, 2 साल भी नहीं आया हो तो हम पिछले 5 साल देखेंगे। तो जैसे ही कोई भी रीडिंग मिलती है उसी के आधार पे बाकी महीनों का रीडिंग दे देंगे। इससे अच्छा स्कीम क्या हो सकता है? अगर किसी का जीरो आ रहा था, किसी भी महीने आया है, तो उसी आधार पे हम बाकी उसके महीनों का कर देंगे। यानी रीडिंग के मुताबिक जिनका जीरो बिल बनता है, ये पूरा जो उनका हजारों लाखों का बिल है, जीरो हो एवरेज जाएगा, के मुताबिक जीरो हो जाएगा जी। अब भाई जैसे मान लीजिए 3 लोगों का परिवार है। अच्छा, कई ऐसे भी लोग थे जो कि कोरोना के दौरान घर बंद करके चले गए, अपने गांव चले गए, अपने कहीं और बाहर चले गए। अब उन 6 महीनों का 1 साल का बिल इन्होंने एवरेज पे निकाल दिया, जबकि व्यक्ति घर में ही नहीं है। हाँ। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ तो अन्याय होगा ना, अगर उनको फोर्स करके आप बिल पे करो। तो इन सारे व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने इस स्कीम को बनाया। दिल्ली की जनता ने किसको चुना? अरविंद केजरीवाल को चुना। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी के कंसर्न मंत्रियों ने, माननीय अतिशी जी ने और हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने मिलकर के जो स्कीम बनी, अगर यूडी मिनिस्टर को भेजा, यूडी मिनिस्टर ने सेक्रेटरी को भेजा, तो सेक्रेटरी अगर रिफ्यूज़ कर दे कि जी हम इस स्कीम को कैबिनेट को पुटअप नहीं करेंगे, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? ये तो देशद्रोह है, ये देशद्रोह है। एक चुनी हुई सरकार कहना नहीं मानना, तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर इस प्रकार से सेक्रेटरी ना कहना मानने लगे माननीय मोदी जी, तो क्या होगा फिर? कल को अगर डिफेंस सेक्रेटरी बोले नहीं हम तोप नहीं चलाएंगे पाकिस्तान पे, तो क्या होगा? ऐसा कोई चॉइस होता है? नहीं होता है। तो जो चुनी हुई सरकार है उसे कहना मानना पड़ेगा आपको। तो ये जो भाजपा आर्म ट्विस्टिंग कर रही है दिल्ली की जनता के साथ कि तुम चूंकि आम आदमी पार्टी को वोट देते हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, बड़ा डिस्गस्टिंग लगता है कि यही जनता ने तुमको 7 MP दिया था यार। तो जनता को नापने का हक है कि हमें सुख कौन दे रहा है और दुख कौन दे रहा है। क्या जनता को, दिल्ली की जनता को खास करके भाजपा की केंद्र सरकार ने
या भाजपा के 7 सांसद ने कोई सुख दिया है आज तक? 10 साल हो गए इनको, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सारे सुख दिए हैं, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, फ्री बस राइड हो, ये फरिश्ते स्कीम हो, क्या क्या नहीं किया। तो एक के बाद एक स्कीम को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता के सामने बात लानी जरूरी है कि देखिए, आपके द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट के दिए गए आदेश को भाजपा गैर संवैधानिक तरीके से दबाव डाल करके अधिकारियों पे उनका कहना ना मानने के लिए दबाव डाल रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा, आप सीधे सीधे भाजपा को जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए अधिकारी और कर्मचारी तो आपके भी हैं, आप जल बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका कहना वो अगर अधिकारी नहीं मानते, ये कैसे कोई मान ले? देखिए, वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं पिछले 1 साल में खूब अनुभव कर चुका हूँ कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 11 मई 2023 को जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया था कि भाई दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं दिल्ली सरकार के, वो सभी माननीय मुख्यमंत्री के अंतर्गत होंगे, मतलब सर्विसेज डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के अंतर्गत होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे क्या रिएक्शन था अधिकारियों का। बताइए सर कहाँ साइन करना है, बताइए सर कहाँ साइन करना है। वही 19 मई 2023 को जैसे ही आया इनका ऑर्डिनेंस, आपको याद होगा 7-8 दिन रहा हनीमून के हमारे, ठीक है। 19 मई को जैसे ऑर्डिनेंस लेके आए सब बदल गया, और अब तो कानून बना दिया उन्होंने। उसमें और लिख दिया कि भाई जल बोर्ड फलाना ढिमका सबका हमारे कंट्रोल में होगा। मतलब देखिए, बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जनता ने अगर आपको गाड़ी दी है और ड्राइवर उस गाड़ी का अगर उनके कंट्रोल में हो तो गाड़ी कहाँ चलेगी। हम बोलेंगे चलो भाई चांदनी चौक, बोलेगा नहीं हम चलेंगे महरौली। देखो, जो जिसके पावर ऑफ टर्मिनेशन, पावर ऑफ सस्पेंशन, पावर ऑफ इवैल्यूएशन जिसके हाथ में होगा अधिकारियों का, उसी के प्रति वो वफादार होगा। भारती जी, आप भी इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो हो रही है ये विवाद, दिल्ली की जो आम जनता है वो इससे परेशान हो रही होगी। उसी जनता ने आपको भी गद्दी पे बिठाया और उसी जनता ने बीजेपी को भी गद्दी पे बिठाया, तो रास्ता क्या निकलेगा आखिर में? उनको जो राहत है वो कैसे मिलेगी? राहत यही है, चूंकि हम आंदोलन के लोग हैं, आंदोलन करना हमको आता है। तो ये जो बात कागजों में घटी है उसको जनता के सामने लेके आना है। जनता को पता नहीं है, जनता सिर्फ आती है विधानसभा विधायकों के पास, सोमनाथ जी हमारा बिल कब कम होगा, मनेरे यादव जी हमारा बिल कब कम होगा। तो भैया, बिल कौन कम नहीं कर रहा है और कौन तुम्हारे आड़े आ रहा है, इसको बताना जरूरी है। तो जो घटना कागजों में घटी है कि किस प्रकार से एक सेक्रेटरी ने, जो कि भाजपा शासित सेक्रेटरी है, उसने मंत्री का कहना मानने से इनकार कर दिया, तो ये बात जब जनता के सामने आएगी तो जनता को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनकार करने की वजह क्या बता रहे हो आप लोगों से? भाई सिंपल सा, हम नहीं लाएंगे कैबिनेट के आगे। मतलब देखिए, जनहित के लिए जो चीजें हैं, ऐसा है कि उसको मना करने के लिए कोई तो वो तत्पर है, वो यही तो मुश्किल है। ऊल जलूल चीज़ें कुछ भी कुछ, जैसे कि अब देख लीजिए, आप सुनते होंगे रोज़ दिल्ली में, यहाँ सीवर बह रहा है, वहाँ सीवर बह रहा है, वहाँ सीवर बह रहा है, वहाँ मैं रोज़ जा रहा हूँ जगह जगह। मालूम क्या पड़ रहा है जी कि जो प्राइवेटली जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर से एंगेज थे सबको टर्मिनेट कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि भाई एक टर्मिनेशन बहुत गलत हो गया, क्योंकि जब बात पहुंच गई बड़े बड़े जो जजेज हैं उनके घर तक बात पहुंच गई, जब उनके सीवर बहने लगे, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जब उनके घर के बाहर सीवर बहने लगे, तब उनको याद आया, कह रही ये तो कैसे हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्टर स्ट्राइक में है दिल्ली में। क्यों स्ट्राइक पर हैं? क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी ने पैसा ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। तो आज छोटे छोटे काम का टेंडर नहीं हो पा रहा है। 1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिला है। भगत कौन रहा है? दिल्ली की जनता। ये माना जाए कि ब्यूरोक्रेसी जो आप आरोप लगा रहे हैं वो काम नहीं कर रही है, इसको लेकर मंत्रालय, मंत्री, सरकार लाचार है एक तरह से उनके आगे। बिल्कुल। हम क्या करें? माननीय उच्चतम न्यायालय के आगे ये हमारा पिटीशन पेंडिंग है कि जो उन्होंने कानून बनाया था सर्विसेज के ऊपर कि सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है एलजी के अंतर्गत होना चाहिए, तो हमारा पिटीशन पेंडिंग है वहाँ। अरे भाई 8 साल लगा पिछला हमारा जो पिटीशन उसको डिसाइड करने में। 8 साल में डिसाइड हुआ और 7 दिन में ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो ये जो एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं ये लोग, जनता देख रही है, जनता बहुत ढंग से देख रही है।
तो जो इसमें जनता की जो परेशानी है, इसको लेकर के आप लोग अक्सर 2 रास्ते आप लोग हमेशा अपनाते हैं, या तो कोर्ट का या फिर प्रदर्शन का। इस समस्या को लेकर के जल बोर्ड या आम आदमी पार्टी की सरकार पहला कदम क्या उठाएगी जो दिल्ली वालों को इंसाफ मिल सके? देखिए, चूंकि इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से जनता के कामों को रोक रहे हैं। केजरीवाल जी ने, जनता ने जो उनको बनाया मुख्यमंत्री, बना 3 बार बना दिया मुख्यमंत्री, तो किस प्रकार से केजरीवाल जी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्कीम बनवाया। स्कीम को चूँकि जो अधिकारी वही तो पेश करेगा कैबिनेट के आगे, तो सेक्रेटरी को बोला भाई इसको कैबिनेट को पुटअप करो, तो क्यों नहीं कर रहा कैबिनेट को पुटअप? वो कौन रोक रहा है उसको, क्यों रोक रहा है उसको? तो ये बात जनता को बतानी बहुत ज़रूरी है कि आपके बिलों का जो हम चाह रहे थे कि इसका समाधान हो जाए, जो अनाप शनाप बिल है उसका समाधान हो जाए, कौन इसके आड़े आ रहा है? तो हम घर घर जाएंगे, हर वार्ड में एक एक जनसंवाद होगा और पूरे कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक सब जाएंगे, जाके बताएंगे, मंत्री जाएंगे, सब बताएंगे भाई देखो क्या हो रहा है ये। तो इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट तो है ही, लेकिन एक्सपोज करेंगे तो हर 20 तारीख से 24 तारीख तक हम हर वार्ड में जाएंगे। उसके बाद 25 तारीख को हमारा पूरे दिल्ली के स्तर पे, दिल्ली के लेवल पे एक महा जनसंवाद होगा जो कि जंतर मंतर पे होगा। वहाँ अनाप शनाप बिलों को जलाएंगे। यानी जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट खुद बोल रहे हैं कि जल बोर्ड के ही बिल को वो जलाएंगे। वो जो भाजपा नहीं हमें ठीक करने दे रही। कारण क्या है कि भाजपा को चाहिए, देखिए डेमोक्रेसी का ताकत यही है, जनता जिसको चाहिए। आपने बताया ना अभी, भाई इसी दिल्ली की जनता ने 7 सीटें आपको दी, 100% सीटें दी। इसी दिल्ली की जनता ने 62 सीट आम आदमी पार्टी को दी विधानसभा में। इसी दिल्ली की जनता ने एमसीडी में जिताया आम आदमी पार्टी को। तो जनता का मत है ना भाई। आपके 7 सांसद एक ढिले काम नहीं किया पूरे दिल्ली में, जनता सिर्फ बताएगी। पुलिस की समस्या हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, ट्रैफिक पुलिस की समस्या हो, लैंड की समस्या हो, जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं उस पे एक भी बार जनता को ये सांसद उपलब्ध नहीं हुए हैं। दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो जनता बस देखती रहती है, बस आने दो मौका। इस बार दिल्ली में भाजपा 1 सीट ना जीत पाएगी। अब बीजेपी का बार बार नाम ले रहे हैं, तो चलिए थोड़ी बात राजनीति की भी हो जाए। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि संस्थान उनका, सरकार उनके, कर्मचारी उनके, अधिकारी उनके, ये काम ना करने की मंशा है आम आदमी पार्टी की। भाई अगर मैं तो कहता हूँ कोई व्यक्ति एनालाइज कर ले कि 11 मई 2023 और 19 मई 2023 के बीच में जो ड्यूरेशन था उसमें कितने फाइल साइन हुए, और 19 मई के बाद कितने फाइल साइन हुए, और 11 मई 2023 के पहले कितने फाइल साइन हुए। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स है, ये तो फैक्ट्स हैं, ये तो डेटा है, आप देख सकते हैं। 1.5 पेज का इनका आता है अपोजिशन अधिकारियों का। आजकल कुछ भी बोलो, वो ना करने का उन्होंने ठान रखा है कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। पहले जब हम लिखते थे कुछ भी तो नीचे आता था ऑल राइट, अब आता 1.5 पेज का एक्सप्लेनेशन कि कैसे नहीं हो सकता। मतलब हद ही हो गई। आप समझिए कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं हैं। मेरे क्षेत्र का मोहल्ला क्लिनिक हुमायूंपुर के अंदर डॉक्टर नहीं है पिछले 3 सप्ताह से। चूंकि इन्होंने इस प्रकार से षड्यंत्र रचा है कि जितने बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, जनता को जिससे फ़ायदा पहुंचा है, उस सबको एन के एन प्राकरण बंद करो। षड्यंत्र से कहीं आप बोल रहे हैं कि ये तो नहीं कि लोकसभा चुनाव आ रही है तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कमजोर करना चाहती हो? एक रास्ता ये भी हो सकता है, एक रास्ता जो आप लोग ईडी वाला भी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली हर कुछ कर रहे हैं, ईडी भी भेज रहे हैं। जैसा अरविंद ने कल कहा कि ईडी और सीबीआई के डर से जो व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर ले मानो वो करप्ट है, तो ये कर रहे हैं वो काम। अशोक चौहान जी से लेकर के अजित पवार जी को देख लीजिए। अभी सुन रहे हैं कि कमलनाथ जी भी जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन पे वही इल्ज़ाम लगाते थे आज इनके साथ खड़े हैं, तो इनके वॉशिंग मशीन में घुसे और साफ हो गए। नहीं, ये तो आप लोगों के साथ भी होता है, क्योंकि आप लोग भी कांग्रेस को इल्ज़ाम लगा करके सरकार में आए और आज उनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार। नहीं, ये तो आप देखिए हम किसी को ले नहीं रहे अपने पास। और हम तो ये जो अभी एक नई व्यवस्था बनी है बीजेपी के द्वारा कि डेमोक्रेसी की हत्या ही कर देनी है। डेमोक्रेसी को इन्होंने ऐसा तार तार कर दिया है। अब सोचिए
कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया शिक्षा के क्षेत्र में, आज वो जेल में पड़ा है। ऐसा व्यक्ति जिसने कि पूरे भारत का नाम रोशन किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वो जेल में पड़ा है। ऐसा व्यक्ति जिसने कि गरीबों की आवाज़ उठाई पार्लियामेंट के अंदर, वो जेल में पड़ा है। तो मुझे तो अच्छा कुछ प्रूफ भी तो करें, कुछ सिद्ध भी तो करें। डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद बंद कर दो सबको जेल में। तो ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और क्या है। चलिए, राजनीति से परे हट के आखिरी सवाल, जनता की जो समस्या है बिलिंग को लेकर है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट जल बोर्ड आप क्या आश्वासन देंगे दिल्ली के जनता को? निश्चिंत रहें, इनको करना पड़ेगा। अधिकारी ने जो मना किया है भाजपा के दबाव में, इनको करना पड़ेगा। जब ये एक्सपोजर होने लगेगा ना, जो कि देखो मोदी जी का एक बड़ा खास फार्मूला है, अगर उनको लगे कि कोई भी उनका वोट खिसक रहा है किसी कारण से, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ हो जाएगी आपकी। तो आज इन्होंने गलती की है, बहुत भारी गलती की है, बता रहा हूँ। दिल्ली जल बोर्ड के बिलों को ठीक करने की जो स्कीम हम लेके आए हैं, उसको रोक करके उन्होंने भारी गलती की है, चूँकि जनता से सीधा संबंधित है। अगर इनको तनिक भी, वैसे बात पहुंच गई होगी अब तक, तो हो सकता है आजकल में कर ही दें लोग, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत भारी नुकसान इनको झेलेंगे। चलिए, तो ये थे सोमनाथ भारती जो कि बता रहे हैं कि दिल्ली वालों के जल बोर्ड के बिल की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, जल्द से जल्द ठीक होगी। हालांकि आरोप बीजेपी और जल बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों पर भी है कि वो इस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं। बहरहाल, दिल्ली वालों को इस समस्या का समाधान कब और कैसे होगा, ये आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।